क्या हर मनुष्य को, जो भी मनुष्य है, जो भी मनुष्य है, क्या हर मनुष्य को भगवत गीता पढ़ना ही है, उसको पढ़नी ही चाहिए क्या? इसका बड़ा अजीब आंसर है, यस एंड नो। यस एंड नो। हाँ, यस इसलिए कि ये बताएगी कि आप हैं कौन, आपको जाना कहाँ है, मृत्यु क्या होती है, सब करे कराए पे पानी फेर जाती है, अपने जीवन के अंदर आपको चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये सब चीजें बताती है। परंतु ना मैंने इसलिए कहा कि भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन तू ये नॉलेज लेना चाहता है ले, नहीं लेना चाहता है नहीं ले, यत इच्छेसी तथा कुरु। अच्छा, अगर तू लेना चाहता है तो पढ़ ले ये नॉलेज, नहीं लेना चाहता तो मत ले। परंतु ये भी कह दिया भगवान ने गीता के अंदर कि जो ये नॉलेज नहीं लेता उसका जीवन बर्बाद है। जो क्रिएटर है वही कह रहा है जी, क्योंकि आपको पर्पस ही नहीं पता कि इस शरीर का पर्पस क्या है जी, ये तो राख हो जाएगा। परंतु मैं जो आत्मा हूं, मैं तो इटर्नल हूं, सनातन हूं, मेरे पे समय का प्रभाव नहीं है। मैंने कभी जन्म नहीं लिया, शरीर जन्म लेता है, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, आत्मा थी, है और रहेगी। बिल्कुल। अब इस टेम्पररी शरीर का परमानेंट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यही तो इंटेलिजेंस है। और यही भगवान भगवद गीता बता रहे हैं। तो आप बताइए, आप मुझे पर्पस बताती है, आपको पर्पस कैसे आप पहुंचो, आप कौन हो, आप आत्मा हो, मृत्यु क्या है, हमें जीवन कैसे जीना है, ये सब नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना ही चाहिए। इसलिए, और ये कुत्ता तो जान नहीं सकता, नहीं, जानवर नहीं जान सकता, पक्षी है वो नहीं जान सकता, पेड़ पौधे नहीं जान सकते। ये मनुष्य शरीर आत्मा को मिला है इसलिए कि वो ये इन प्रश्नों का उत्तर जानकर अपना जीवन सफल करे। अब मैं तो समझता हूँ कोई मूर्ख ही होगा जो इसको नहीं पढ़ेगा, इसको नहीं जानने की कोशिश करेगा, इनको समझने की कोशिश नहीं करेगा। आज पता ही नहीं लोगों को व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सब समझते हैं पर्पस अलग है। सॉरी, कार का पर्पस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही है, टू ट्रांसपोर्ट। वो एक जगह से दूसरी जगह तक या तो जीवित व्यक्ति को या जड़ वस्तु को लेके जाता है जी, ये उसका कार्य है जी। जीवित वस्तु या जड़ वस्तु को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना उसका कार्य है। वर्ल्ड में कहीं भी होगा एक ही ऐसा है। इसी तरीके से अगर आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो लक्ष्य तो एक ही है, क्योंकि योनि एक है, इसलिए लक्ष्य भी एक ही है। एक ही। वो क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं अपना। आप देखिए सब लोग संबंध बनाने में लगे हैं। कोई पैसे से संबंध बना रहा है, कोई मित्र से संबंध बना रहा है, कोई फैमिली का संबंध बना रहा है, सब कोई घर से संबंध बना रहा है। घर बना के मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा फैक्ट्री, मेरा बैंक बैलेंस, सब संबंध नहीं है। मेरा बोलते संबंध हो गया, नहीं हो गया? हाँ, बिल्कुल। सब संबंध बनाने, परंतु ये तो सब संबंध जीरो हो जाएंगे मृत्यु पे। अरे हम अपना संबंध भगवान के, कृष्ण के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि वो था, है और रहेगा। जो हम वो संबंध को भूल गए हैं, उसको वापस रिवाइव करना, उसको जागृत करना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। ये भगवद गीता बताती है, ये आध्यात्म बताता है। इसलिए बताइए, आप ही बताइए, इम्पोर्टेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ बिल्कुल भाई, जिस व्यक्ति को बाहर निकलना है, जैसे भी आपने बताया यस एंड नो दोनों उत्तर दिया आपने। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको ठीक होना है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी राय पे चलेगा। नहीं ठीक ही नहीं होना तो फिर क्या? तो सुसाइड हो गया ना, वो तो सुसाइड हो गया। तो इसी तरीके से जो लोग भगवद गीता नहीं पढ़ रहे वो एक्चुअली सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं, अपने आप। मुझसे साउथ अफ्रीका में था तो मुझसे किसी ने पूछा कि लोगों ने सुसाइड कर रहे हैं, मैंने आप भी कर रहे हो? बोले नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने सुसाइड का मतलब क्या बताया आपको? जो मृत्यु को आने से ना रोके, सही वो सुसाइड कर रहा है। मैंने कहा आप एक बार तो मृत्यु आएगी, बिल्कुल, परंतु वो दोबारा ना आए। अगर आप उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे तो आप भी सुसाइडल मूड में हो, आप भी सुसाइडल मूड में हो। तो सारे के सारे लोग सब के सब सुसाइड के चक्कर में, क्योंकि कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई मृत्यु नहीं आए मेरी। हाँ, वो तो सोचते हैं एक लाइफ टाइम है, बस मजा कर लो, मजा कर लो। कहाँ मजा है बताइए आप में? मजा तो बेकार चीज है। मजा तो वो चीज है जो
वो सुख जो क्षणिक हो, आता है और जाता है, विच इज मोमेंट्री। अरे राम, मैं मोमेंट्री चीजों में मैं जानबूझ के मैं चूर्ण के नोट क्यों इकट्ठे करूंगा? है प्रभु जी? जी बताइए, वेस्ट ऑफ टाइम। तो सारा सार यही निकला कि अगर व्यक्ति को दुखों से, परेशानियों से, इन सब से दूर होना है तो एकमात्र जो क्या कहेंगे उसको सॉल्यूशन है, एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो केवल भगवत गीता में ही है। बिल्कुल, आध्यात्मिक विज्ञान में है, और आध्यात्मिक विज्ञान का सारा सार जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में है। भगवत गीता में, यस। और इस श्रीमद् भगवत गीता को जो भी पढ़ेगा और पालन करेगा, उसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा। अच्छा, उसके जीवन में शांति आ जाएगी। आज सारी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को, कंपटीटर को क्या मानते हैं? दुश्मन ही तो है जी, हैं जी। एक देश दूसरे देश पे काबू करना चाह रहा है, क्या है ये? ये हल ही आज एक ही है और कोई हल ही नहीं है।